वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी बीएस ब्रिज सेमेस्टर। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएस के ब्रिज सेमेस्टर्स के बारे में डिटेल बताई जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो ब्रिज सेमेस्टर है उसकी डिटेल बताई जा रही है। इसके अंदर जो कोर्सेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिटेल भी आपको बताई जा रही है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रोग्राम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो ब्रिज सेमेस्टर है इसकी हम बात करें, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये ब्रिज सेमेस्टर एचईसी की तरफ से लाया गया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एनुअल सिस्टम की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि जिनके पास एनुअल सिस्टम की जो है वो डिग्रीज मौजूद हैं। ये एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर उन स्टूडेंट्स के लिए डाला गया है, यानी कि उनको डायरेक्टली फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर बीएस के एडमिशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको ये एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट करना होगा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन है। द सेमेस्टर प्रोवाइड फाउंडेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ये सेमेस्टर सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और कोर करिकुलम एक्टिव एरियाज़ की अगर हम बात करें, जो मेन इसके एरियाज हैं उसकी हम बात करें, करिकुलम कवर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग शामिल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स है, मार्केटिंग भी है, मनी एंड बैंकिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, और ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। और स्किल कौन कौन से डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगर अच्छी तरह पढ़ते हैं? फोकसेस ऑन एनालिटिकल, मैनेजरियल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स क्रूशियल फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल करियर। यानी कि एनालिटिकल स्किल्स हो गए, मैनेजरियल मैनेजमेंट के स्किल्स हो गए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हो गए जो एंटरप्रेन्योर्स के होते हैं। ये तमाम जो है जो स्किल्स हैं ये स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। तो और ये अकाउंटिंग और फाइनेंशियल करियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे ही प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ ये कि ज़ाहिर बात है ब्रिज सेमेस्टर तो एक ही सेमेस्टर है, लेकिन फाउंडेशंस मिल जाएंगी और फिर आगे जाके इस प्रोग्राम के अंदर वो इन स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे। ब्रिजिंग नॉलेज गैप्स, ब्रिज गैप्स फॉर सीमलेस ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन जो है, एक ट्रांजिशन हो रही है ना एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम तक। ये गैप, एक गैप होता है एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम में, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे एनुअल सिस्टम था, फिर एनुअल के साथ सेमेस्टर सिस्टम दोनों हो गए, लेकिन अब सिर्फ जो है वो स्टूडेंट के पास एक ही ऑप्शन है और वो है सेमेस्टर सिस्टम का ही ऑप्शन है, एनुअल का ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब एक ही चीज़ है, तो अब ट्रांजिशन ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर सिस्टम के तरफ। एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एक होल अंडरस्टैंडिंग है इंटर कनेक्टेड बिजनेस डिसिप्लिन, मुख्तलिफ जो बिजनेस डिसिप्लिन है उनके आपस में जो कनेक्शन है उनके दरमियान। नाउ द कोर्सेज ओवरव्यू, अब इसमें जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे उनका ओवरव्यू। पहला है MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि बेसिक अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और ये सबसे पहला जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, जो कोर्स होता है ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं कुछ जगहों पे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, और कुछ जगहों पे आप देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी जनरली तौर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स ही शामिल होती है। फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर। द कोर्स इंट्रोड्यूस कोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली। अब ये जो कोर्स है, सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, कोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो कि मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है रिकॉर्ड करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए, जो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए, और उनको एक्यूरेटली तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स लर्न टू प्रिपेयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रूशल फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स जो वो सीखते हैं इसमें प्रिपेयर करना, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे जो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो क्रूशल भी हैं किसके लिए, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, आप इन डिटेल में आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इनके बारे में आप पढ़ेंगे, इनको या किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है, उनकी बेसिक्स भी कब प्रिपेयर किया जाए, कौन सा स्टेप होगा कहाँ पर। अब ये क्या, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, द कोर्स एम्फसाइजेस एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा टू सपोर्ट स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग। ये कोर्स एम्फसाइज करता है एनालाइज करने के ऊपर फाइनेंशियल डेटा ताकि सपोर्ट किया जाए जो स्टेक होल्डर की डिसीजन मेकिंग है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की हम बात करें, स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एसेंशियल फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करियर्स।
अब स्टूडेंट जो है वो डेवलप करते हैं, अगर अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग हो गई और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं अकाउंटिंग के और फाइनेंस करियर में, यानी कि ऐसे स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं इस कोर्स को अच्छी तरह पढ़ते हुए। और ये कोर्स वैसे तो थ्योरेटिकल है, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली तौर पे आप इसको कर सकते हैं। इसको आप खुद से भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएंगे और आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और स्पेशली जो अकाउंट्स वगैरह या फाइनेंस की फील्ड में कि इस कोर्स में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो किस हद तक प्रैक्टिकली रिलेवेंट है। नेक्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211, जो कि एक बेसिक कोर्स है बिजनेस का। एक तरह से इसके अंदर एक ऐसा कोर्स है जिसको अच्छी तरीके से आप अगर समझते हैं तो एक अच्छी बुनियाद आपको बिजनेस के लिए मिल सकती है। खुद से बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके लिए भी, और अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो भी आप समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। सो बेटर तो यही है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो अभी जब तक आप जॉब करके सेटल हो जाएँ तो जॉब करके आप अपने आप को सेटल करें और फिर आप बिज़नेस की तरफ मूव करें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, या दोनों एक साथ कर लें तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, कोर्स ओवरव्यू की हम बात करें, प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू प्रोवाइड करता है बिजनेस स्ट्रक्चर का, फंक्शंस का एंड एनवायरनमेंट फॉर फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। और एक जो है वो एनवायरनमेंट जो है फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो इनके जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है उसको अंडरस्टैंड करने का। उसके अलावा की बिजनेस फंक्शंस की हम बात करें, एक्सप्लोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी जितने भी इस तरह के एरियाज़ हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे, आप मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन तमाम की बेसिक्स में शामिल है। इसको अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे इन तमाम की बेसिक्स इसमें शामिल है। एंड ओनरशिप की हम बात करें, एग्जामाइन डिफरेंट बिजनेस ओनरशिप फॉर्म्स एंड द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन बिजनेस सक्सेस। इसके अंदर डिफरेंट बिजनेस ओनरशिप्स के बारे में भी बताया जाएगा। मुख्तलिफ तरह के जो ओनरशिप्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, उन तमाम के बारे में। और जो रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस सक्सेस के अंदर, अब वो चाहे अपना बिजनेस है या फिर किसी और के बिजनेस में, यानी कि कोई जॉब वगैरह है या कुछ और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो रोल है वो तमाम चीज़ें जो है वो इसमें शामिल है, स्पेशली बेसिक्स इसमें शामिल होंगी। एथिकल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो ली जा रही है उसमें एथिक्स, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस डिसीजंस इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसके अंदर एथिक्स, अखलाकियात का ख्याल रखना। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग MGT 301, जो कि बेसिक कोर्स है मार्केटिंग का, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द कोर्स इंट्रोड्यूस मार्केटिंग मिक्स। इसमें मार्केटिंग मिक्स है, 4 पीस होते हैं और 7 भी होते हैं आगे चल के, लेकिन 4 जो है बेसिक्स होते हैं। इसके अलावा सेगमेंटेशन हो गया, टारगेटिंग हो गया, पोजिशनिंग हो गया एज फंडामेंटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी ये बेसिक्स में आ जाता है। तमाम चीज़ें जो है वो बेसिक्स हैं मार्केटिंग की। नाउ द कंज्यूमर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स, स्टूडेंट लर्न अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टूडेंट लर्न करते हैं। अब जब मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज जो है वो जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बनाने, लेकिन अगर कंज्यूमर को समझा ही नहीं जा रहा तो कंज्यूमर जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकेगा। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू को अच्छी तरह समझा जाए, एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और अच्छी तरह से जो एक रिलेशनशिप है वो अच्छा है। एंड डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। अब आज के दौर में जो मार्केटिंग, आज के दौर में मार्केटिंग हो रही है, मुख्तलिफ तरह की मार्केटिंग जो है वो हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ तरीके से मार्केटिंग जो है वो होती रही है। लेकिन आज के दौर में जो मार्केटिंग है वो है डिजिटल मार्केटिंग। द कोर्स एग्जामाइंस डिजिटल मार्केटिंग रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ाई जाएगी, उसकी भी बेसिक्स आपको पढ़ाई जाएंगी। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज हेल्प स्टूडेंट्स एनालाइज ट्रेंड्स एंड डिज़ाइन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इसके अंदर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दी जाएंगी, केस स्टडीज़ आपको दी जाएंगी असाइनमेंट्स वगैरह की फॉर्म के अंदर, ताकि स्टूडेंट एनालाइज करें जो भी ट्रेंड्स हैं, डिज़ाइन है इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का। नाउ द मनी इन बैंकिंग MGT 411। MGT 411 कवर मनी फंक्शन, जो पैसा है और उसका जो फंक्शन है वो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे बैंक हो गया और इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह। एंड बैंकिंग सिस्टम, और जो बैंकिंग सिस्टम है जैसे सेंट्रल बैंक है वो एक होता है, बाकी कमर्शियल बैंक है, मुख्तलिफ बैंक्स मौजूद हैं, उनका जो की रोल है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेशन, सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करता है। सो एक्सप्लोर सेंट्रल बैंक ऑपरेशंस, मनी सप्लाई रेगुलेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी रोल इन स्टेबिलिटी। इकॉनमी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी को ऑपरेट करती है, जो गवर्नमेंट का रोल है फिजिकल पॉलिसी का है, जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह का, जबकि सेंट्रल बैंक का रोल मॉनेटरी पॉलिसी का है। तो
इसके अंदर जो है वो सेंट्रल बैंक ऑपरेशन है, मनी सप्लाई रेगुलेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी रोल है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट डायनामिक्स हैं, एग्जामाइंस मनी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग रेगुलेशन इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल मार्केट। इसमें एग्जामाइन किया जाता है मनी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और जो बैंकिंग रेगुलेशन जो क्या असर कर रही है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। और इसके कोर्स के प्री रिक्विजिट्स में अगर हम देखें तो कई जगहों पर MGT 211 रिक्वायर होता है एंड कंबाइंस टू थ्योरी विद प्रैक्टिकल फाइनेंशियल साइड। अब इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जो है वो कंबाइन है। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट MGT 503 जो कि बेसिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। सो कोर मैनेजमेंट फंक्शंस, द कोर्स कवर्स एसेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इसमें बेसिक जो मैनेजमेंट फंक्शन, जो एसेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन जो लाजमी हैं वो शामिल हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, लीडिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई। तमाम चीज़ें वो हैं जो मैनेजर करता है। प्लानिंग भी वो करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो लीड करता है, कंट्रोल भी वो करता है। नाउ द लीडरशिप एंड मोटिवेशन। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर वेरियस लीडरशिप स्टाइल, मुख्तलिफ तरह के लीडरशिप स्टाइल, जैसे ट्रांजेक्शनल लीडर, इस तरह से। तो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स इसमें होंगे, मोटिवेशनल थ्योरीज होंगी टू इन्हेंस टीम परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट। अब मैनेजर का काम ही यही होता है कि वो टीम परफॉर्मेंस को बढ़ाए और इंगेजमेंट को। तो डिफरेंट जो है वो मोटिवेशनल थ्योरीज और लीडरशिप स्टाइल जो इसमें पढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा मैनेजिंग चेंज एंड इनोवेशन, चेंज को मैनेज करना है, इनकी तब्दीली को, और इनोवेशन जो इजादात हो रही है। अब देखते हैं कि आज के दौर में कितने ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं। द कोर्स एड्रेसेस चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है, अब चेंज ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि वक्त गुजर रहा है तो हर चीज़ डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है, वक्त के साथ साथ चीज़ों में तब्दीली आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी चेंज होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे पहले होती थी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तबाह हो जाएगी। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, अब उस अगर पुराने तरीक़ों से काम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत पीछे चली जाएगी। एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। और इनोवेशन जो है हम देखते हैं होता है तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट भी कैसा है, डायनेमिक है, रुका हुआ नहीं है। चेंज जो है हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट की बात करें, किस तरह के स्किल डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट इस कोर्स को स्टडी करते हुए। थ्रू केस स्टडीज एंड एक्टिविटीज स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब केस स्टडीज़ जो है वो दिए जाएंगे असाइनमेंट वगैरह के जरिए, तो स्टूडेंट डेवलप कर सकेंगे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन भी, अच्छी कम्युनिकेशन भी, क्योंकि मैनेजर के लिए अच्छी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैनेजर का क्या है कि काम है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको हल किया जाए। कोई भी इशू आता है, अब वो चाहे कस्टमर की तरफ से आ रहा है या कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना है या कोई चेंज लेकर आना है, तो उन तमाम चीज़ों को। नाउ दी MGT 602 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप है, कोर्स फोकस एरिया की अगर हम बात करें तो कोर्स कवर्स क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग न्यू बिजनेस वेंचर्स इफेक्टिवली। एंटरप्रेन्योर का जब लफ्ज़ हम सुनते हैं तो वो न्यू बिजनेस के हवाले से जुड़ा होता है। सो इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो ये कि क्रिएट करना, डेवलप करना, मैनेज करना न्यू बिजनेस वेंचर्स को, और वो भी अच्छी तरीके से। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की हम बात करें, स्टूडेंट लर्न इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क को भी ये बेयर करते हैं, रिस्क लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बिजनेस। एंड अडाप्टेबिलिटी, अडाप्ट करना सिचुएशन के हिसाब से। और क्रूशल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लर्निंग की हम बात करें, किस तरीके से प्रैक्टिकली लर्न करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज़ प्रोवाइड प्रैक्टिकल इंसाइट्स इनटू स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस ग्रोथ। रियल लाइफ एग्जांपल्स दी जाएंगी आपको, केस स्टडीज़ करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल इंसाइट प्रोवाइड करेगा जो कि स्टार्टअप्स के लिए और जो स्मॉल बिजनेस है उनकी ग्रोथ के लिए। कोर्स गोल्स की अगर हम बात करें तो कोर्स एम्स टू इंस्पायर स्टूडेंट्स टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस कोर्स का मतलब यही है, इसको सब्जेक्ट को डिज़ाइन करने का स्टूडेंट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि अगर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, अपने बिजनेस वेंचर की तरफ आते हैं, तो इससे इकोनॉमी का भी फ़ायदा है। हमारे यहाँ पे इतने बिजनेस स्टार्ट नहीं होते, इसी वजह से इतने ज़्यादा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। क्योंकि लोग, अब तमाम लोग या ज़्यादातर लोग भी अगर जॉब की तरफ जाएंगे तो जॉब देने वाले जो है वो कम हो जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है कि बहुत कम जॉब देने वाले होते जा रहे हैं, और लेने वालों की तादाद में जो है वो बहुत ज़्यादा हम इजाफा देखते हैं। और इवन कि ऑटोमेशन भी हो रही है। अब आज के दौर में बहुत सा काम ऐसा है जो मशीन कर रही है। तो जो काम मैनुअली होता था, जिसके लिए एम्प्लॉयज़ ज़रूरी होते थे, अब वो काम ऑलरेडी मशीनें कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो एम्प्लॉयमेंट और कम हो रही है। एक तरफ जॉब करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑटोमेशन हो रही है, उससे भी तो
बहुत ज़्यादा इसी वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। लेकिन अगर लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादातर जाएंगे, अगर शुरू में जॉब उनको ज़रूरी है तो वो ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को डेवलप करें, इतना डेवलप कर लें कि वो जो है वो बिज़नेस जो है वो अपना स्टार्ट कर सकें, न्यू वेंचर अपना स्टार्ट कर सकें। उसके लिए फाइनेंस भी वो हासिल करें, खुद से कर सकते हैं, खुद से करें, लेकिन अच्छे अपने आप को प्रूव करेंगे तो यकीनी तौर पे इन्वेस्टर भी एग्री करेगा आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए। और कई सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको अच्छे बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत होती है। नाउ द इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग व्यू 001। सो अब ये जो कोर्स है ये ई लर्निंग का है। सो द कोर्स ओवरव्यू अगर हम देखें, द कोर्स इंट्रोड्यूसेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। इसके अंदर ऑनलाइन लर्निंग के जो प्लेटफॉर्म है उसका इंट्रोडक्शन है, डिजिटल टूल्स एंड बेस्ट ई लर्निंग प्रैक्टिसेस फॉर स्टूडेंट सक्सेस। और अच्छी जो ई लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं स्टूडेंट की सक्सेस के लिए। इसके अलावा नेविगेटिंग क्लास वर्चुअल क्लासरूम। Student learns to effectively navigate virtual classroom, access online resources and manage digital assignment। अब यहाँ पर भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या है कि कोई फिजिकल क्लासरूम यहाँ नहीं है। सो स्टूडेंट लर्न करेंगे इफेक्टिवली जो है वो नेविगेट कर सकें। जो वर्चुअल क्लासरूम है जो एक्चुअली नहीं है, मतलब यानी कि एक फिजिकल किस्म का क्लासरूम नहीं है, और ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है उनको एक्सेस करना। ऑनलाइन तकरीबन हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ मसला क्या होता है कि उनको एक्सेस नहीं पता होता, उनको समझ नहीं आता कि उनको एक्सेस किस तरीके से किया जाए। और उसके अलावा मैनेज डिजिटल असाइनमेंट, जो डिजिटल असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। ई लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट की बात करें तो कोर्स एम्फसाइजेस सेल्फ ये कोर्स एम्फेसाइज करता है सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन और जो कोलैबोरेशन है इन ऑनलाइन एजुकेशन एनवायरनमेंट। और जो कोलैबोरेशन होगी ऑनलाइन एजुकेशन एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से होगी। नेक्स्ट ये कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्रिपरेशन, इसके ज़रिए एकेडमिक भी और प्रोफेशनली तौर पर भी प्रिपेयर किया जाएगा। इक्विप स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेटिंग्स। तो स्टूडेंट्स को तैयार किया जाएगा कि उनको सक्सेस मिल सके जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एजुकेशन है, जो कि व्यू आपको प्रोवाइड कर रही है। और साथ में जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेटिंग्स हैं, जब प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाते हैं आप, या आप में से ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद हैं। नाउ दी समरी एंड क्रेडिट्स। अब अगर एंड में इसकी कुछ समरी देखें इम्पॉर्टेंट। सो कोर्स स्ट्रक्चर की हम बात करें, द ब्रिज सेमेस्टर इंक्लूड 7 कोर्सेज में 7 जो है वो कोर्सेज हैं। बैलेंसिंग मेजर सब्जेक्ट्स एंड जनरल एजुकेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। इसमें मेजर भी हैं सब्जेक्ट्स और जनरल एजुकेशन भी है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग हो। और क्रेडिट आवर्स और स्किल्स की हम बात करें तो सेमेस्टर टोटल्स 19 क्रेडिट आवर्स। इसके अंदर टोटल 19 क्रेडिट आवर्स हैं, फोकसिंग ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। और जो है वो वैसा तो सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनमें प्रैक्टिकल भी आपको, मतलब यानी कि असेस जो किया जाएगा आपको असाइनमेंट वगैरह के ज़रिए, केस स्टडीज़ वगैरह के ज़रिए, उसमें प्रैक्टिकली तौर पे आपको असेस किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपको थ्योरेटिकली तौर पे असेस किया जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकली आपको केस बेस्ड स्टडी दी जाएगी, तो आप प्रैक्टिकली भी लर्न कर सकेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए। कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप की हम बात करें जो डेवलप होंगे, इसके एम्फेसाइज स्किल्स इन अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल लर्निंग। स्किल्स जो सीख सकेंगे आप वो अकाउंटिंग के, बिजनेस मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के, एंटरप्रेन्योरशिप के, डिजिटल लर्निंग की, इन स्किल्स को आप सीख सकेंगे। एंड प्रोग्राम प्रिपरेशन की हम बात करें, सक्सेसफुल कंप्लीशन इक्विप्स स्टूडेंट्स फॉर एडवांस स्टडीज़ एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फाइनेंस। सक्सेसफुली अगर स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं तो वो तैयार हो जाएंगे एडवांस स्टडीज़ के लिए भी, आगे के लेवल के लिए भी, ताकि एडवांस लेवल के ऊपर जाके वो स्टडी कर सकें एमफिल पीएचडी के लेवल के ऊपर, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की तरफ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जिनको समझा जाता है, जैसे कि सीए सीसीए वगैरह या सीएमए वगैरह की तरफ। और जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी फाइनेंस के अंदर और अकाउंट्स के अंदर भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई कन्फ्यूजन दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।